गाड़ी, हर एक आदमी का सपना होता है कि मैं गाड़ी ज़रूर रखूं, लेकिन अब जब भी शोरूम से गाड़ी लेकर आए तो आप एक कपड़ा लीजिए, मलमल का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में आप गंगा जल लगाइए और उसको पूरा अंदर तक जितना साफ कर सकें उसको कीजिए। जय सिया राम। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी का अपना एक एक प्रभाव होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ तक कि जितने भी ग्रह हैं उनका भी एक अलग अलग प्रभाव है। हम जितनी भी चीज़ें अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं उन सभी का भी अपना एक अलग अलग प्रभाव होता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें बताएंगे ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय गुरु जी। देख सकते हैं आप कि हमने हरिद्वार से ये गंगा जल मंगाया है और हम इससे आपको आज कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे और यह आपको ये भी बताएंगे कि अगर वह चीज़ नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे करें। तो आज आप क्या बताने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा विषय लिया है ये, और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आज थोड़ा सा विस्तार से हम इसकी चर्चा ले रहे हैं कि हम दिनचर्या को जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसको हम पॉजिटिव कैसे करें। देखिए, सबसे पहले हम घड़ी डालते हैं। ये एक घड़ी है और घड़ी बिल्कुल नई है, अभी इसका देखो ये पन्नी भी नहीं इसकी उतरी है। ये भी एक हमारे को कुछ एनर्जी दे रही है, चाहे नेगेटिव दे रही है चाहे पॉजिटिव दे रही है। ये है ओरा स्कैनर, ये भी एक प्रमाण दिखाएंगे। अब ये घड़ी है, ये बिल्कुल नई है, इसको पहना भी नहीं गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये दे नहीं रही, पॉजिटिविटी नहीं बता रही अपनी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस घड़ी का सबसे पहले हम जो एक पॉलीथीन लगा हुआ है, ये घड़ी में रखा हुआ पॉलीथीन है। एक सबसे निवेदन है, घड़ी के अंदर कोई पॉलीथीन लगा हो, आपका सोफ़ा आया हो, आपकी कार हो, आपका कोई भी ऐसा सामान लिया हो जो एक पॉलीथीन से पैक हो, वह नेगेटिविटी बन जाता है। अब देखिए, अब इसको मैंने इस पॉलीथीन को मैंने साइड में करा, इसको इधर रखा और इसको घड़ी को रखते हैं। अब इसकी पॉजिटिविटी चेक करते हैं। ये देखिए, पॉजिटिविटी बढ़ गई, उसका प्रतिशत बढ़ गया। अब इसको और पॉजिटिव किया जाए। ये हमने गंगा जल लिया है, इस गंगा जल का महत्व दिखाते हैं। दिनचर्या के अंदर महत्व क्या करता है, हमारे शास्त्रों में गंगा जल का इतना अधिक महत्व बताया गया कि आज उसका प्रयोग हमने खुद देखा है और इसका दिखाया। ये देखो, हमने लिया, कॉटन में हल्का सा लिया, हमने इस पे यहाँ लगा दिया, इसकी चैन पे लगा दिया। इसको अंदर बार से लगाने के बाद बिल्कुल कम मात्रा में लेना है, इसको करते हैं। तो अब इस घड़ी की लगाने के बाद अब इसकी हम देखते हैं कि ये ओरा स्कैनर से ये देखिए, ये पूरा खुलता चला जाएगा। यानी कि ये पूरा खुलता है तो इसका मतलब इसके अंदर इस गंगा जल के महत्व के कारण इसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई है। ये प्रमाण है। तो यानी कि हम एक रिस्ट वॉच को भी हम जो दिन के अंदर यूज़ कर रहे हैं इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ये हमारा दिनचर्या के अंदर होने वाला प्रयोग। अब इसको हम साइड में रखते हैं। ये है रिंग, गोल्ड अपने आप में जो स्वर्ण होता है ये अपने आप में पॉजिटिव होता है, लेकिन आज इसको भी देखते हैं। ये दिखाई कम देगा, लेकिन इसको यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखो, इतनी मात्रा में खुल रहा है। ये पहनने का जो एक गहना है, ये हमारे को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी देती है। ग्रहों से संबंध है इसका। अब इसको हमने गंगा जल से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी हम पॉजिटिविटी देखते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे देखो, क्योंकि सभी के पास ओरा स्कैनर नहीं है तो वो गंगा जल से भी इसे शुद्ध कर सकते हैं। यस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है कि हम जो दिनचर्या में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं और अक्सर क्या करते हैं कि अपने गहने गंगा जल में डुबो के रखिए।
क्योंकि हर किसी के पास ओरा स्कैनर नहीं है। इसको चलाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी कही। लेकिन हमारे पास ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो जिया है, बताया है, इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। आप अपने गहने इसके अंदर डुबो के रखिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन डुबो के रखिए, फिर पहनिए, आप बताइएगा। अब चलते हैं दिनचर्या में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोबाइल, तो हर किसी के अंदर रहता है। हर किसी के पास आजकल लगभग इसका प्रतिशत सबसे अधिक है, जो हर आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ करता है। अब इसकी हम एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चेक करते हैं। ये देखिए, इसकी पॉजिटिविटी इतनी है। अब हम इसको फिर पुनः गंगा जल से साफ करते हैं। ये हमने गंगा जल लिया, ये हमने लगाया, उतनी मात्रा में लीजिएगा जितना इसको नुकसान ना हो। अब हमने गंगा जल लिया, अब उसी पोजीशन पे हम इसको ओरा स्कैनर को रखते हैं। अब इसकी पॉजिटिविटी देखिए, ये पॉजिटिव हो गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ये, क्योंकि ये दिनचर्या में गहने के बाद, घड़ी के बाद ये सबसे ज़्यादा प्रयोग है। अब चलते हैं हम, ये पर्स, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, ये पर्स लेडीज़ है जेंट्स हो, हर के पास प्रयोग होता है। चश्मे का भी कवर होता है। अब हम इसको भी, हम इसकी, हालांकि लेदर है, हमारे ज्योतिष अनुसार इसको लेदर को मान्यता ही नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी ये दिनचर्या में यूज़ होने वाला सब जो है, महिला हो चाहे पुरुष हो, हैंड बैग हो, कुछ भी हो। ये देखिए जी, ये इतना ही पॉजिटिव है। देखिए अब फिर हम इसको गंगा जल से साफ करते हैं। हमने इस्तेमाल करा, हमने फिर यहाँ रखा और इसके अंदर हमने इसको यूज़ करा, फिर ओरा स्कैनर से हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे को बताया है या कुछ ऐसा ज्ञान दिया है, वो बहुत अद्भुत है, सराहनीय है। हम उनके धन्यवाद करते हैं। अब चलते हैं चश्मा। हर व्यक्ति के पास चश्मा होता है, किसी न किसी रूप में। लगभग सभी लोग चश्मा पहनते हैं, लगभग जिनको नज़र का चश्मा है या दूसरा भी चश्मा है। देखिए, इसके अंदर गंगा जल का प्रयोग नहीं करा, इस चश्मे को हमने यहाँ रखा। इसी मात्रा में खुल रहा है। अब फिर हम इसको साफ़ करते हैं, टिश्यू से साफ़ करिए चाहे कॉटन से करिए। हमने साफ़ करा, हमने इसको साफ़ करा अंदर बाहर से। अब इसको हम देखते हैं। ये चश्मे की भी एक पॉजिटिविटी बढ़ गई है। यानी कि हमारे दिनचर्या में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, टीवी है, अब लैपटॉप को देखिए आप। आज लैपटॉप जो हमारे भी यूज़ होने वाला, मोबाइल के बाद, चश्मे के बाद, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लैपटॉप है। और आजकल प्राय लगभग सभी के पास पाया जाता है मोबाइल, ये लैपटॉप भी। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, फिर भी ये औरों चीज़ों से पॉजिटिव है। लेकिन अब इसको पॉजिटिव और करते हैं। अब ये देखिए, हालांकि पूरा नहीं करा, ये देखो पूरा नहीं करा, लेकिन फिर भी देखो ये प्रतिशत इसका जो पॉजिटिव कितना बढ़ चुका है।
तो आप लोग जब भी यूज़ करें, लैपटॉप करें, मोबाइल करें, गहने यूज़ करें, अपने टीवी यूज़ करें, या जो आपका दिनचर्या आप उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो गंगा जल का प्रयोग टिश्यू पे रख के या कॉटन पे रखे, बिल्कुल किसी तरीके का नुकसान ना हो। उसको आप क्लीन करिए, राहु का प्रभाव कम होगा और हमारे जीवन के अंदर कुछ अनिष्ट वहाँ पे जरूर दूर। आप जितनी भी चीज़ें अपनी दिनचर्या में यूज़ कर रहे हैं उसे एक बार गंगा जल से साफ़ कर लें और फिर उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ तक कि मंदिर को जो साफ़ करते हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, फ़ोटो हैं, वो भी मेरे देखिए वो तो सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन कहते हैं ना, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि राहु ने और केतु ने 6 कुंडली के अंदर 6 घर को घेर रखा है। तो कहीं ना कहीं उसकी प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। उसको कम करने के लिए गंगा जल का प्रयोग यदि दिनचर्या में आप कहीं भी करते हैं तो वहाँ से एक पॉजिटिव आने के संकेत। ऐसे तो हमने अभी उदाहरण देख लिया कि आपने यह करके दिखाया है, लेकिन कई बार लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, उसमें भी रैपर लगे होते हैं, या पर्दे खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ पन्नियाँ वगैरह लगी रहती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए आप क्या टिप्स बता रहे हैं? देखो, मैं उसके साथ आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा लिया। गाड़ी, हर एक आदमी का सपना होता है कि मैं गाड़ी जरूर रखूं, लेकिन अब जब भी शोरूम से गाड़ी लेकर आए तो आप एक कपड़ा लीजिए, मलमल का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में आप गंगा जल लगाइए और उसको पूरा अंदर तक जितना साफ कर सकें उसको कीजिए। आज एक प्रश्न और ऐड कर देता हूं। हमारे घर का लॉकर होता है, अलमारी होती है, वो भी दिनचर्या में सबसे ज़्यादा यूज है। वहाँ पर हम अपना गहना रखते हैं, मुद्रा रखते हैं। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सेम प्रोसीजर यही है कि आप गंगा जल का भी उसके अंदर प्रयोग करके देख लीजिएगा। तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और आपने भक्तों को यह भी बताया है कि अगर कोई चीज़ हमें पॉजिटिव करनी हो तो हम उसे कैसे करेंगे और अपने यूज़ में ला सकेंगे। अगर और कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। चलते चलते मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज हमने जो दिनचर्या में यूज़ होने वाली चीज़ें उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है या बीमार नहीं है तो 1 चम्मच गंगा जल सुबह उठते के साथ ही पिला दीजिए, वो रोग मुक्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम, जय गुरु जी।